दोस्तों, बॉलीवुड के ग्लैमरस व चमक धमक वाली लाइफ हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती तो है, लेकिन वहां से आने वाले गंदे गंदे स्कैंडल, कास्टिंग काउच और अन्य खबरें इस चमकती दुनिया के काले सच को भी आईना दिखाने का काम करती है। हर कोई बॉलीवुड में फेमस होना चाहता है, लेकिन वहां के डार्क साइड को देखकर हर कोई खुद ब खुद रुक जाता है। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सेक्स स्कैंडल के सरताज महेश भट्ट और उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, महेश भट्ट के बारे में जितनी बातें की जाएं उतना कम पड़ जाता है। महेश भट्ट बोल्ड कंटेंट की फिल्में बनाने में हमेशा से फेमस रहे हैं। अपनी बोल्ड कंटेंट फिल्मों के अलावा महेश भट्ट सबसे ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। आए दिन महेश भट्ट के बारे में ऐसी बातें सामने आती रहती हैं जिस वजह से वो चर्चाओं में बने रहते हैं। महेश भट्ट जहां बोल्ड कंटेंट की फिल्में देना पसंद करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपने पर्सनल लाइफ में बोल्ड हैं। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके मम्मी पापा ने कभी शादी नहीं की थी। महेश भट्ट के पापा हिंदू और मम्मी मुस्लिम थी, इसलिए महेश भट्ट की जिंदगी में ये बातें कोई मायने नहीं रखती। और महेश भट्ट ने भी ये बताया कि वो अपने माता पिता से अलग ही रहते हैं। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने कॉलेज के समय में लोरियन ब्राइट नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ गए थे और उसके बाद उनसे शादी कर ली थी, जिनका शादी के बाद नाम किरण रख दिया। महेश भट्ट और किरण के 2 बच्चे हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। पूजा भट्ट को तो आप जानते ही हैं, लेकिन महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते हैं। वहीं शादी के बाद भी महेश भट्ट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रुके नहीं, जिसकी वजह से उनकी शादी पर भी बहुत असर पड़ा और आखिरकार उनकी पत्नी किरण ने उन्हें तलाक दे ही दिया। शादीशुदा होते हुए भी महेश भट्ट के परवीन बाबी और एक्ट्रेस सोनी राजदान के साथ रिश्तों की खबरें खूब चर्चाओं में रहीं। खबरें तो ये भी थी कि महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में रहते रहते ही परवीन बॉबी डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से महेश भट्ट का उनकी तरफ से इंटरेस्ट हट गया और उन्होंने सोनी राजदान को डेट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सोनी राजदान और महेश भट्ट ने काफी टाइम तक डेट किया था और जब महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी करने का मन बनाया तो उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, जिससे भी वो पीछे नहीं हटे और मुस्लिम धर्म अपनाकर महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी की। वहीं सोनी राजदान से महेश भट्ट की 2 बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। आलिया भट्ट जहां बॉलीवुड में अपना नाम कमा चुकी हैं, वहीं शाहीन भट्ट लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि बॉलीवुड में जब तक कंट्रोवर्सी ना हो तब तक मामला बनता ही नहीं है। जब तक फिल्म रिलीज होने से पहले कोई विवाद ना हो तब तक फिल्म हिट नहीं होते और जब तक महेश भट्ट किसी नई लड़की को हम बिस्तर ना कर लें तब तक उसका बॉलीवुड में उद्धार नहीं होता है। महेश भट्ट न सिर्फ रिया चक्रवर्ती के गॉडफादर थे, बल्कि वो और भी कई सारी लड़कियों के गॉडफादर रह चुके हैं। कुछ समय पहले एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में महेश भट्ट फंसते हुए नजर आए थे, जहां ये कहा जा रहा था कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और सोनी राजदान की नहीं बल्कि महेश भट्ट और उनकी ही बेटी पूजा भट्ट की बेटी हैं। कहा जाता है कि महेश भट्ट ने कईयों पर अपने हाथ साफ कर दिए हैं। कुछ दिन पहले तो जिया खान के साथ भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां वो जिया खान से मटर गश्ती करते हुए नजर आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिस्टर महेश भट्ट, आपका और रिया के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपको रिया क्यों लव यू बोलती है? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने रिया को सुशांत से अलग होने के लिए उकसाया? आखिर आप क्यों सुशांत से नफरत करते थे? लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, सुशांत की तरह ना तो इनकी फैमिली में कोई टैलेंट पैदा हुआ है और ना ही होगा। ये बस लड़कियों को अच्छे अच्छे होटलों में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बना सकते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि रिया और आपका रिश्ता डर्टी पिक्चर से कम नहीं है। कुछ दिन पहले ही महेश भट्ट की बड़ी बेटी पूजा भट्ट ने ये क्या कह दिया था? इस बार महेश भट्ट ने ये नहीं बोला कि पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं शादी कर लेता। इस बार पूजा भट्ट ने कहा कि जो लोग ड्रग लेते हैं वे लोग गलत नहीं हैं, बल्कि गलत होते हैं हालात। अब आप ही बताइए कि ये महेश भट्ट और इनकी बेटी क्या बेसिर पैर बात कर रही हैं और अनाप शनाप बोल रही हैं। क्या कोई ड्रग का सेवन करते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं होती है? ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की बातें कर लेते हैं? आलिया भट्ट कहती हैं कि वो मीडिया से काफी नाराज हैं क्योंकि उनके पापा के नाम को बदनाम किया जा रहा है।
अब आप ही बताइए कि महेश भट्ट ने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे कि मीडिया महेश भट्ट के बारे में अच्छी बातें करे। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है महेश भट्ट के बारे में, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए।